बोर्ड क्लास 12th वाले सभी बच्चे ध्यान दें, 23 दिसंबर का पेपर है। मैंने आपसे कहा था कि आपको पूरा पेपर बताऊंगा, ध्यान से पेपर को देखना है। पास होना है तो पूरा पेपर देखना है, अधूरा पेपर नहीं छोड़ना है। प्यारे विद्यार्थियों, एक महत्वपूर्ण बात मैं बता देता हूं, अगर आपसे क्वेश्चन आंसर याद नहीं होते हैं तो गांधी जी ने ये, जब अंग्रेज नहीं जा रहे थे ना अपने देश से, तो गांधी जी ने ये कहा था कि करो या मरो। जनता से क्या किया था? करो या मरो। गांधी जी ने ये बात कही थी। अब आपसे याद नहीं होते हैं तो आप चीटें बना के ले जाओ, किसी न किसी प्रकार से गाइडें फाड़ दो, लेकिन इस बार ज़रूर पास होना है। यानी कि करो या मरो की स्थिति आपके सामने है, इसलिए आपको अच्छे से याद कर लेना है। कोशिश यही करना है कि चीटें आपकी पकड़ा ना जाए, वरना बाद में आप कहोगे कि सर आपने हमें सॉल्यूशन दिया था तो हमारी चीटें पकड़ा गई। तो ऐसा नहीं करना है ना, बिल्कुल आपको पढ़ के जाना है। जो बच्चे मेहनत करके जाते हैं तो बिल्कुल पढ़िएगा, है ना। देखिएगा, प्रादेशिक विज्ञान आंदोलन का प्रारंभ 1950 में किसके नेतृत्व में हुआ था? तो इसमें आपको वाल्टर इसार्ड करेक्ट करके आना है। वाल्टर इसार्ड हमारा सही उत्तर होगा। स्थल मंडल के सबसे ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? स्थल मंडल का सबसे ऊपरी जो भाग होता है उसे भूपरपट्टी कहा जाता है। तो भूपरपट्टी आपको करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि आपका जो रिजल्ट आएगा इसी चैनल के द्वारा बता दिया जाएगा। अच्छे से मेहनत करके जाना है, अगर आपसे मेहनत नहीं होती है तो चीटें बना के ले जाना। डोलोमाइट, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, इनमें से किसके उदाहरण हैं? तो ये उदाहरण हैं अवसादी सेल के उदाहरण हैं। तो यहाँ पर आपको अवसादी सेल लिखना है। इसके बाद बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। महत्वपूर्ण बात बता देता हूँ कि भाई साहब चीटें ना पकड़ा जाए आपकी, अगर चीटें बना रहे हो तो, है ना। सिलिका और मैग्नीशियम से बनी परत को क्या कहते हैं? तो सिलिका और मैग्नीशियम से जो बनी परत होती है उसे कहा जाता है साइमा। तो यहाँ पर आपको साइमा लिखना है। पार्थिव विकिरण में ऊष्मा विकृत होती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इसमें आपको लिखना है पृथ्वी से पार्थिव विकिरण विकृत होती है। ये आपको करेक्ट ध्यान रखना है। प्यारे बच्चों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर मैं आपके लिए इतनी बेस्ट तरीके से पेपर बता रहा हूँ तो आपको याद कर लेना है। मैंने तो सारे ऑप्शन बता दिए हैं कि भाई याद नहीं हो रहे हैं तो कुछ तो कीजिएगा। निकटवर्ती प्रदेशों में अपर्दन होता है। तो कैसा अपर्दन होगा? तो इसमें आपको लिखना है परतदार। तो इसमें आपको क्या लिखना है? परतदार अपर्दन होगा। भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च जो शिखर है उस शिखर का नाम है कंचनजंगा। क्या लिखना है? कंचनजंगा। ज्वारी तरंगों को कहते हैं। तो ज्वारी जो तरंगें उत्पन्न होती है उन्हें सुनामी कहा जाता है। हिमालय और शिवालिक श्रेणियों के बीच फैली चौरस घाटियों को के नाम से जाना जाता है। तो उन्हें जाना जाता है दून के नाम से। स्थलीय पारितंत्र संपूर्ण पृथ्वी के प्रतिशत भाग में है। तो कितने प्रतिशत भाग में है? वो है 29% प्रतिशत भाग में। ठीक है, ये आपको करेक्ट ध्यान रखना है। जो बच्चे मेहनत करके जाना चाहते हैं तो बिल्कुल मेहनत करके जाइएगा। प्यारे बच्चों, पढ़ के जाइएगा ना, चीटिंग के भरोसे नहीं रहना है। चीटर पकड़ा जाएगी तो फिर बाद में कहोगे आखिर कि सर आपने कहा था कि चीटर तो हमारी पकड़ाई गई। तो ऐसा नहीं करना है। औसत वार्षिक वर्षा में आपको मिलाना रहेगा 117 सेंटीमीटर से। काली मृदा में हमारा सही उत्तर हो जाएगा दक्कन का लावा प्रदेश। एल्यूमिनियम में आपको बॉक्साइट से मिलाना है। केरल में इडुक्की बांध है और वायु परिवहन में सबसे तेज गति हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से याद कर लो। पेपर अगर बता रहा हूँ तो पेपर जरूर आएगा आपकी परीक्षा में, ध्यान से देख लीजिएगा। भारत पूरे विश्व में किस खनिज का अग्रणी देश है? तो पूरे देश में अभ्रक सबसे ज़्यादा है। लोगों के एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने को क्या कहते हैं? तो उसे प्रवास कहा जाएगा। तो इसमें आपको क्या लिखना है? प्रवास। वे स्थान जहाँ क्रेता और विक्रेता मिलते हैं उसे बाजार कहते हैं। निम्न वायुदाब के केंद्र को क्या कहते हैं? तो उसे चक्रवात कहते हैं। पृष्ठीय जल का मूल स्रोत क्या है? तो वर्षण। तो इसमें आपको क्या लिखना है? वर्षण लिखना है। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। इसके बाद में अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, ध्यान से देख लीजिए और अच्छे से रट लीजिए इन प्रश्नों को। देखिएगा, मृदा अपर्दन मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है। ये बिल्कुल सत्य है। समताप मंडल क्षोभमंडल के ऊपर है, बिल्कुल सही। और सूर्य के उत्तरायण होने पर उत्तर के मैदानों में तापमान घटने लगता है, ये गलत होगा। ताप विद्युत के प्रमुख स्रोत कोयला, डीजल एवं प्राकृतिक गैस है, ये बिल्कुल सत्य है। वहीं शून्य से कम तापमान पर वर्षा की बूंदें गैस में बदल जाती है, तो ये गलत हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लेना है। ये सेट पेपर कंप्लीट हो चुका है जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न मैंने बता दिए हैं।
इनके आंसर अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। याद नहीं होते हैं तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि अब आपको क्या करना है, करो या मरो, गांधी जी ने जो कहा था वो करना है, ठीक है। पर याद रखना, पकड़ा ना जाए, है ना, ध्यान रखना है। अगला सेट पेपर भी बहुत जल्द आ रहा है तो उसे भी आपको देख कर जाना है। जो बच्चे मेहनत करके जाना चाहते हैं तो हमारे चैनल के द्वारा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जरूर पढ़ें। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, वंदे मातरम।